हेलो नर्सिंग ऑफिसर। आज के ये टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एबीजी रिपोर्ट को कैसे एनालाइज करते हैं और एबीजी का जो बेसिक नॉर्मल पैरामीटर है उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है, ठीक है। और हम लोग कब एबीजी करते हैं और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है और रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस क्या है और क्यों होता है, ये सब हम लोग उसका कच डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं जो एबीजी है वो हम लोग ज्यादातर क्रिटिकल केयर यूनिट में एबीजी होता है और हम लोग का अगर न्यूरो केयर यूनिट में भी हम लोग एबीजी करते हैं। तो जो लोग आईसीयू में और न्यूरो आईसीयू में अगर ड्यूटी कर रहे हैं उन लोग को अच्छे से पता होगा एबीजी के बारे में, ठीक है। तो एबीजी क्या है, ये है हम लोग का आर्टेरियल ब्लड गैस। इसका फुल फॉर्म है आर्टेरियल ब्लड गैस। हम लोग का आर्टरी में जो गैस रहता है मेनली कौन कौन सा गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसका वैल्यू चेक करने के लिए और एसिड बेस बैलेंस चेक करने के लिए हम लोग एबीजी करते हैं, ठीक है। एबीजी में हम क्या क्या देख सकते हैं, गैसेस, ठीक है। फिर हम लोग का एसिड बेस बैलेंस मतलब पीएच दे सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं हम लोग का बेस का मात्रा देख सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मशीन में अलग अलग का वैल्यू हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज इंपोर्टेंट ये सब हम लोग एक एबीजी रिपोर्ट में एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एबीजी का जो बेसिक पैरामीटर है, ठीक है, वो क्या क्या है। तो जब भी डॉक्टर हम लोग को एडवाइस करता है, हम लोग एक चीज मतलब नहीं करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, वो जरूरी है। जब भी सपोज एक डॉक्टर एडवाइस करता है कि एक पेशेंट का एबीजी करना है तो एक टेस्ट करना पड़ता है हम लोग को, जिसको बोलते हैं एलन टेस्ट, ठीक है। वो एक एलन टेस्ट का कैसे उसको परफॉर्म करते हैं, पोस्ट टेस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। एक लाइव वीडियो है, पेशेंट का डायरेक्ट एलन टेस्ट किया था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर किसको देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एबीजी जो है हम लोग कहां से लेते हैं, एबीजी सैंपल जो है हम कहां ड्रॉ करते हैं, आर्ट्रियल मतलब आर्टरी में। तो मोस्ट कॉमन जो आर्टरी है, मोस्ट कॉमन जो आर्टरी में हम लोग सैंपल ड्रॉ करते हैं वो होता है हम लोग का रेडियल आर्टरी, ठीक है। रेडियल आर्टरी में हम एबीजी सैंपल लेते हैं मोस्ट कॉमन। अगर रेडियल आर्टरी में आप लोग नहीं ले पा रहे हैं तो नेक्स्ट फीमोरल, नहीं तो ब्रैकियल में भी, आर्टरी में भी आप लोग एबीजी ले सकते हैं। तो ज्यादातर यूज होता है हम लोग का रेडियल आर्टरी, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी में जब भी सैंपल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, रेडियल आर्टरी को पंक्चर करते हैं, प्रिक करते हैं। तो प्रिक होने के बाद वो इंजर्ड होता है, जिसकी वजह से हम लोग का जो रेडियल आर्टरी, जो ये हम लोग का हैंड का जो पार्ट है, पाम है, ये फिंगर सबको जिसको ऑक्सीजन ब्लड प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है, इम्पेयर होता है, ठीक है। क्योंकि ये प्रिक हो गया, इंजर्ड हो गया, इम्पेयर होता है। तब क्या होता है, इनको जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तब हम लोग का इधर एक और एक आर्टरी है जिसको बोलते हैं अल्नर आर्टरी। तो दो आर्टरी रहा, एक रेडियल और एक अल्नर आर्टरी। तो ये इंजुरी होने के टाइम में अगर इंजर्ड हुआ है तो रेस्ट टाइम इसको हील होने तक का तो कौन करता है, हम लोग का अल्नर आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है हम लोग का हैंड को। तो हम लोग एक टेस्ट करते हैं जो क्या है, एलन टेस्ट। क्या करते हैं, एलन टेस्ट। ये एग्जाम में भी पूछता है बहुत बार, ठीक है। तो एलन टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग का जो अल्नर आर्टरी है, चेक द पेटेंसी ऑफ द अल्नर आर्टरी। क्यों करते हैं, और चेक द पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी का पेटेंसी ठीक है कि नहीं, नॉर्मल है कि नहीं, उसको चेक करते हैं। तभी जाके अगर वो नॉर्मल है तब हम रेडियल आर्टरी में ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे एबीजी के लिए, ठीक है। तो
और ये जो ऑनलाइन टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल्स है, आप लोग देख सकते हैं उधर कैसे क्या। मैं अभी एक डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ इसके। तो एबीजी जो है उसका जो नॉर्मल वैल्यू क्या क्या है हम लोग देखेंगे कि एबीजी को कैसे इंटरप्रिटेड करना है। तो आज सिर्फ हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मेटाबॉलिक कंपोनेंट देखेंगे। तो पहले एबीजी का जो नॉर्मल पैरामीटर है वो देखते हैं क्या क्या है। इंपोर्टेंट पैरामीटर जो है वो होता है हम लोग का पहले ऑक्सीजन पीएच होता है। पीएच जैसे हम लोग बफर सिस्टम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पीएच नॉर्मल जो है वो 7.35 टू 7.45 नॉर्मल है। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। उसका जो नॉर्मल रेंज है वो सभी बुक में अलग अलग रेंज दिया है, ठीक है। किसी में 85 टू 100, किसी बुक में 80 टू 100, किसी बुक में 70 टू 100 दिया है। तो नॉर्मल जो है इन बिटवीन 70 टू 100 mmHg। गैस जितना है वो mmHg यूनिट में आता है। नेक्स्ट हम लोग का है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 35 टू 45 mmHg होता है। नेक्स्ट और एक पैरामीटर हम लोग देखते हैं इंपोर्टेंट, जो है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल जो वैल्यू है ये भी सभी बुक में अलग अलग देता है रेंज। तो नॉर्मल जो है 24 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका यूनिट है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और एक हम देखते हैं बेस एक्सेस, ठीक है। बेस एक्सेस में पता लगा सकते हैं कितना बेस ज्यादा है या कम है। इसका जो है रेंज है ±2, ठीक है। तो ये है हम लोग का बेसिक पैरामीटर है। तो अभी हम लोग को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कालोसिस में कैसे पता लगाएंगे एबीजी रिपोर्ट देख के। पहले हम लोग रेस्पिरेटरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेटरी में जैसे हम लोग का बफर सिस्टम में हम लोग बोला था, पहले पीएच के बारे में देखते हैं। तो पीएच का जो नॉर्मल रेंज है 7.35 टू 7.45, ये नॉर्मल है। तो जब भी ब्लड का एसिडोसिस होता है नेचर, तब क्या होता है पीएच का रेंज कम होता है, ठीक है। अगर पीएच 7.35 से कम हुआ तो हम उसको बोलेंगे एसिडोसिस हो रहा है। तो फर्स्ट मेथड एबीजी इंटरप्रिटेशन क्या है, आपको पीएच को देखना है। अगर पीएच कम है 7.35 से कम है तो एसिडोसिस, और अगर 7.35 से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हम लोग अल्कालोसिस, ठीक है। ये पहला स्टेप हम लोग का पीएच का हो गया। पीएच देखा कि 7.35 से कम है तो आपको माइंड में रखना है कि ये एसिडोसिस है। बाद में हमको इंटरप्रेट करना है कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, ठीक है। अगर पीएच 7.45 से ज्यादा है तो वो अल्कालोसिस है, चाहे आपका रेस्पिरेटरी हो या मेटाबॉलिक हो। तो ये हो गया। अगर पीएच को फास्ट देखना है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो पीसीओ2 का जो रेंज है, ठीक है। क्या है पीसीओ2 का नॉर्मल क्या था 35 टू 45 mmHg। तो मैंने बफर सिस्टम में बोला है पीसीओ2 क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो एसिड जब भी ब्लड में बढ़ता है तब क्या होगा, एसिडोसिस होगा। तो एसिडोसिस में क्या होता है, पीएच का रेंज जो है नॉर्मल में कम होता है। अभी देखा हम लोग ने, तो जब भी पीसीओ2 बढ़ेगा, एसिड जब भी बढ़ेगा, पीएच का रेंज कम होता है। तो पीसीओ2 इंक्रीज हुआ कितना से 45 से, नॉर्मल से, ठीक है। कितना से, पीसीओ2 अगर 45 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इसका रेंज क्या है 45, तब क्या होता है एसिड बढ़ रहा है, मतलब पीएच का जो रेंज है वो कम होगा। कितना से कम होगा, 7.35 से कम होगा, ठीक है। एसिड बढ़ रहा है तो एसिडोसिस के टाइम में क्या होता है, पीएच कम होता है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों बोला, क्योंकि हम लोग का जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कौन मेंटेन करता है, हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन करता है। तो ये रेस्पिरेटरी कंपोनेंट आ गया।
पीएच कम हुआ तो एसिडोसिस, और पीसीओ2 ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पहले पीएच देखा, पीएच कम है, ठीक है, तो एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी पीसीओ2 अगर ज्यादा है वो आएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस कैसे होता है। रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस में क्या होगा, हम लोग का जो पीसीओ2 का जो रेंज है, ठीक है, वो क्या होता है, हम लोग का जो नॉर्मल है 35 से वो कम होगा, ठीक है, और उसमें पीएच का जो वैल्यू है वो क्या होगा 7.45 से ज्यादा होगा। इसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस क्या हो रहा है, पीसीओ2 एसिड है, एसिड अगर एसिड का मात्रा कम हो रहा है तो बेस बढ़ेगा, बेस बढ़ने से क्या होता है, अल्कालोसिस होता है, ठीक है। तो पीसीओ2 का रेंज कम हो रहा है बॉडी में तो 35 से कम होगा और पीएच का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। एसिड कम हो रहा है तो बेस बढ़ता है, तो बेस बढ़ने से क्या होता है, हम लोग अल्कालोसिस बोलते हैं, और एसिड बढ़ने से क्या होता है, एसिडोसिस बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल एबीजी इंटरप्रिटेशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर आपने देखा कि पीसीओ2 का लेवल कम हो रहा है, नॉर्मल से 35 से कम हो रहा है, और पीएच अगर ज्यादा हो रहा है 7.45 से, तब उसको आप लोग डायग्नोस करना है कि ये रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस है, ठीक है। बाद में हम लोग इंटरप्रिटेट करेंगे कि कॉम्पनसेट कैसे होता है, अनकॉम्पनसेट कैसे होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक जो है वो नॉर्मल जो एबीजी है वो हम देख लेते हैं। तो अभी देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस का मेन कॉज क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब क्या था, जब पीसीओ2 का लेवल बढ़ता है और पीएच का लेवल कम होता है तब हम उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो पीसीओ2 का मेन कॉज क्या है, पीसीओ2 बढ़ने से होगा। तो मेन क्या है, अगर हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, अगर हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है और अगर रेस्पिरेटरी रेट अगर कम हो रहा है, ब्राडीपिनिया हो रहा है, तब क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। हाइपोवेंटिलेशन होने से क्या होगा, CO2 बॉडी में एक्युमुलेट होगा, ठीक है। ऐसे सीएनएस डिजॉर्डर, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिजॉर्डर होता है, जैसे कि हम लोग का रेस्पिरेटरी रेगुलेटर जो है, ठीक है, कौन सा, मेडुला ऑब्लांगेटा में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तब क्या होता है, हम लोग का रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। और हम अगर पेशेंट को कुछ ड्रग्स दे रहे हैं, कौन सा ड्रग्स, सीएनएस डिप्रेशन ड्रग्स, सीएनएस डिप्रेशन ड्रग्स, लाइक कौन कौन सा दिया, अगर हम लोग नार्कोटिक दिया, नार्कोटिक दिया व बेंजोडाइजेपिन दिया, तभी क्या होता है, हम लोग का ये जो नार्कोटिक और बेंजोडाइजेपिन ये ड्रग्स क्या करते हैं, हम लोग का सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, और रेस्पिरेटरी हम लोग का रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको भी डिप्रेस करके रेस्पिरेटरी रेट को एबनॉर्मल व रेट को कम होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एफर्ट कम हो जाता है, जिसके वजह से कि हम लोग को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को देखने को मिलेगा। और पेशेंट जो लंग्स रिलेटेड डिजीज जो है, लंग्स डिजॉर्डर, जैसे सीओपीडी आस्थमा, सीओपीडी आस्थमा में क्या होता है, हम लोग का जो एयरवे है वो नैरो होता है, जिसके वजह से हम लोग ये जो पेशेंट है आस्थमा और सीओपीडी पेशेंट क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में CO2 एक्सहेल नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उनको देखने को मिलेगा हम लोग का रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अभी ये जो मेन इंपोर्टेंट फैक्टर है, इसके वजह से हम लोग अगर हिस्ट्री है तो आपको एबीजी करके पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, अगर आपको हिस्ट्री पेशेंट का मिला है ये सब। तो अभी हम देखेंगे रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस में कौन कौन सा केस में रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस कब होगा, अगर CO2 बॉडी में ज्यादा वॉश आउट हो गया। तो कब वॉश आउट होता है, अगर हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी रेट अगर ज्यादा रहता है तब हम लोग का रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस दिखाई देता है। कौन कौन सा कंडीशन में आएगा, जैसे आप लोग एंजाइटी में हो,
एंजाइटी टेंशन में क्या होता है, हम लोग का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से CO2 वॉश आउट हो जाएगा बॉडी में और आपको पीएच का लेवल बढ़ जाएगा और रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस देखने को मिलेगा। और अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी में ये जो मैं कॉज बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है उसमें कौन सा एसिड बेस बैलेंस दिखाई देता है। तो प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है, उनका रेस्पिरेटरी रेट और मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा होता है, जिसके वजह से हम लोग को रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका जो यूट्रस है वो क्या करता है, कंप्रेस करता है हमको डायफ्राम को और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस देखने को मिलता है। और एक पेशेंट है जिसको फीवर हुआ है, फीवर होने से क्या होता है, हम लोग का जो मेटाबॉलिक डिमांड है, मेटाबॉलिज्म डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी फीवर होता है देखना फीवर पेशेंट को, उसका जो हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी को फुलफिल करना है मेटाबॉलिक डिमांड, इसलिए सब कुछ बढ़ जाता है, जिसके वजह से अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस देखने को मिलेगा। तो ये मेन कॉजेस सब है जिसके वजह से हम लोग को रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बेसिक और नॉर्मल हम लोग का मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कालोसिस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसका कज क्या है वो डिस्कस करेंगे। और जो और एक लेक्चर वीडियो में हम लोग कॉम्पेंसेटेड और कॉम्पेंसेटेड कैसे हमको डायग्नोस करना है वो हम डिस्कस करेंगे।